किम कारिशोभनम् प्रसन्नयेषां शिवदूत स्वयं हरिः यैर्जन्मलब्धं नृसुभारताजिरे मुकुन्दसैवो पैकं स्पृहाहीनः। बड़ी सुंदर बात है। गुरुदेव सुखदेव कह रहे हैं, परीक्षित, जिस कथा को देवता भी तरसते हैं, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि भारत भूमि पर जन्म लेने के बाद श्रीमद् भागवत कृष्ण इत्यादि चरित्रों का गान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। यह भारत केवल भारत ही नहीं है, इसका नाम है भारत। भा का अर्थ होता है जो ज्ञान में रत है, जो ज्ञान में संयुक्त है, जिसका काम है ज्ञान का खोज करना। महात्मा गांधी के पास एक अंग्रेजी विचारक लोई फीसर आया, और लोई फीसर जिस समय आया उस समय महात्मा गांधी के भोजन का समय हो रहा था। महात्मा गांधी अतिथि देवो भव का पालन करते हुए उसको भी भोजन पर बैठने के लिए कहे। भोजन करने आया, साथ में दोनों की थाली लगी। महात्मा गांधी नीम की चटनी खाते थे, नीम की चटनी। दोनों की थाली में नीम की चटनी व्यंजन परोसा गया। महात्मा गांधी ने भी खाया, लोई फीसर भी खाया। बहुत बड़ा विचारक था, चिंतक था, दार्शनिक था, विदेश का था। नीम की चटनी वह बार बार खा रहा था। महात्मा गांधी को ऐसा लग रहा था कि इसे बहुत अच्छा लग रहा है। सेवक को आदेश दिया, पूरे नीम की चटनी का कटोरा ला करके दे दो, इसे बहुत अच्छा लग रहा है। लोई फीसर प्रतिष्ठित दार्शनिक चिंतक था, विचारक था। भोजन के समय कुछ नहीं कहा, लेकिन भोजन से उठने के बाद जब कक्ष में गया तो बोला, महाराज नीम की चटनी इतनी कड़वा है, आप कैसे खा लेते हैं? मैं तो आपके एक मर्यादा के कारण सब खा लिया, आप कैसे खाते हैं? महात्मा गांधी ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि आप क्यों आए हैं। आपको भारत जानना है, आपको भारत की खोज करना है, आपको भारत के अध्यात्म को जानना है, इसलिए मैंने आपको जानबूझ करके नीम का चटनी खिलाया। जो नीम का चटनी नहीं पचा पाएगा वो भारत के ज्ञान को क्या खाक पचा पाएगा? वापस लौट जाओ। भारतीय अध्यात्म इतना गहरा है, इतना संवेदनशील है। तुम्हारे जैसे क्या हजारों लोग भी आए, वो तो उसी को पचेगा जो नीम की चटनी खाएगा। ये भारतीय दर्शन है, यह भारतीय अध्यात्म, यह भारत है। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई राष्ट्र नहीं जिस राष्ट्र को माता कहा जाता हो। वह सौभाग्य केवल भारत को मिला है। हम भारत को माता कहते हैं, माता कहते हैं। कभी अमेरिका माता नहीं कहा जाता, कभी जापान माता नहीं कहा जाता, कभी फ्रांस माता नहीं कहा जाता। यह भारत है साहब, जिसको हम लोग भारत माता कहते हैं। भारत माता की, भारत माता की जय हो। जय सोने की चिड़िया कर, भारत माता की जय हो। केवल कथा मत सुनिए, कथा प्रेमियों, कथा के साथ साथ राष्ट्र की व्यथा भी सुनिए। किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही, न इस्लाम खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है, न हिंदू खतरे में है। धर्म व मजहब से लड़ता यह इंसान खतरे में है, यह इंसान खतरे में है। न राम खतरे में है, न रहीम खतरे में है, न राम खतरे में है, न रहीम खतरे में है। सियासत की भेंट चढ़ता भाईचारा खतरे में है, भाईचारा खतरे में है। न कुरान खतरे में है, न गीता खतरे में है, न कुरान खतरे में है, न गीता खतरे में है। नफरतों की दलीलों से इन किताबों का ज्ञान खतरे में है, इन किताबों का ज्ञान खतरे में है।
न मस्जिद खतरे में है, न मंदिर खतरे में है। न मस्जिद खतरे में है, न मंदिर खतरे में है। सत्ता के लालची हाथों इन दीवारों की बुनियाद खतरे में है, इन दीवारों की बुनियाद खतरे में है। न ईद खतरे में है, न दिवाली खतरे में है, और न ईद खतरे में है और न दिवाली खतरे में है। गैर मुल्कों की नजर लगी है, हमारा सद्भाव खतरे में है, हमारा सद्भाव खतरे में है। जरा गौर से देखो देशवासियों, अब तो जरा गौर से देखो देशवासियों, अब तो हमारा भारत का संविधान खतरे में है, हमारे भारत का संविधान खतरे में है। गद्दार कुछ देश को लूट रहे हैं। गुरुदेव सुखदेव भारत की वर्णन करने के पीछे का रहस्य है कि अपने राष्ट्र से प्रेम करें, अपने देश से प्रेम करें। जिस देश के लिए के बारे में, जिस देश के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े योगी तपी ध्यानी भी तरसते हैं कि हम भारत में जन्म लें, लेकिन उनको भी जन्म नहीं मिलता है। दुर्लभम भारते जन्म, दुर्लभ है कि भारत में जन्म हो। अमेरिका में जन्म होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई अमेरिका रहता है कोई बात नहीं, कोई जापान में गया है कोई बात नहीं। अपने आप को आत्मग्लानि नहीं करना, भरना नहीं। अरे अमेरिका में सब कुछ मिल सकता होगा, संसार की सारी सुख सुविधाएं मिलती होंगी, मान रहा हूं, लेकिन मेरे वहां तुलसी है, मेरे वहां गंगा है, मेरे वहां गाय है, मेरे वहां गायत्री है, मेरे वहां गीता है, वहां ये सब नहीं है। गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु वे भारत भूमि भागे। गायन्ति देवा किल गीत गाने, धन्यास्तु ये भारत भूमि देव। स्वर्गापवर्गा स्पद हेतु भूते, स्वर्गापवर्गा सर्व हेतु भूते, भवन्ति भूया पुरुषासुरत्वा, भवन्ति भूया पुरुषासुरत्वा। गायन्ति देवा किल गीत कानि, धन्यास्ते भारत भूमि भागे। गायन्ति देवा, गायन्ति देवा, गायन्ति देवा। विष्णु पुराण का श्लोक है। इस भारत की का बखान, इस भारत देश में जन्म लेने के लिए बड़े बड़े देवता जाकर के तपस्या करते हैं, फिर भी भारत में जन्म नहीं होता है। दुर्लभम भारते जन्म, दुर्लभ है कि भारत में जन्म हो। क्यों? क्योंकि यह भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह भारत कोई सामान्य सी मिट्टी नहीं है। इसमें अनगिनत शहीदों की बलिदानी का, उनका रक्त लगा हुआ है। उन शहीदों के, उन माताओं के, भगत सिंह, तात्या टोपे, वीर आजाद जैसे महामनुष्यों के रक्त से इस भूमि का निर्माण हुआ है। लेकिन कुछ गद्दारों ने, कुछ ऐसे देश के उन जाहिलों ने हमारे देश की अस्मिता, हमारे देश की साधना को कलंकित कर रहे हैं, खंडित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इसलिए कथा के साथ साथ राष्ट्र की व्यथा भी सुनो। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम में, हम जंग हारे जाएंगे। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे। दुश्मनों के संग हम फिर करेंगे फैसले, दुश्मनों के संग हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। गुरुदेव सुखदेव भारत की महिमा को पंचम स्कंद में किम पुरुष के वर्णन में स्पष्ट रूप से राजर्षि परीक्षित को कहा है। परीक्षित, अपनी भारतीय सभ्यता को, अपनी भारतीय सनातन मर्यादा को, अपनी भारतीय सनातन संस्कृति को नष्ट मत करना। उसको
भारत की एक एक देवी, भारत की एक एक बाला, वो केवल बाला नहीं है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ की कन्या केवल कन्या नहीं है, यहाँ की कन्या सीता है, सावित्री है, दुर्गा है, भगवती है, पराम्बा है, जगदम्बा है, यशोदा है, जो श्री कृष्ण को उतार करके कान पकड़ करके कहती है, बता तूने माटी खाई है। ब्रह्म के कान को पकड़ने की क्षमता रखती है हमारे भारत की मां। अमेरिका की मां नहीं कर सकती। ये जब होगा तो भारतीय मां में होगा। विवेकानंद से कहे अंग्रेजी विचारक ने कहा, अरे हमारे वहां तो सब हाथ मिलाते हैं, हर एक स्त्री को गले लगाते हैं, आपके वहां ऐसा प्रचलन नहीं है। शिकागो के सम्मेलन में जब विवेकानंद वहां गरज रहे थे, बरस रहे थे, सरस्वती जिह्वा पर वाक धारा प्रवाहित कर रही थी, उस समय किसी ने पूछा, विवेकानंद ने जवाब दिया, आपकी महारानी किसी से मिलती है क्या? आपके इस क्षेत्र की, इस शिकागो की जो महारानी है, क्या वो सबसे मिलती हैं? उसने कहा, नहीं नहीं, महारानी है वो तो महारानी है, वो तो किसी से नहीं मिलती है। विवेकानंद ने कहा, जब आपकी महारानी किसी से नहीं मिलती है तो मेरी महारानी नहीं है, मेरी जगदम्बा है, जगत जननी है, वह कैसे हाथ मिलाएगी? गायन्ति देवा किल गीत कानी, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवास्तदाश्रया, न यत्र यज्ञे शमखा महोत्सवा, सुरेशलोको पिनवै ससेव्यताम्। राजर्षि परीक्षित, भागवत की कथा अमृतमयी कथा है, उस जगह पर नहीं रहना चाहिए जहां यज्ञ हवन पूजा पाठ कथा नहीं होता हो। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जहां पर कथा गंगा नहीं गाई जा रही हो, जहां पर भगवान के अमृत में लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा रहा हो, वह वैकुंठ भी हो तो क्या है, वह निवास के लायक नहीं है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवस्तदाश्रया, न यत्र यज्ञे शमखा महोत्सवा, सुरेशलोको पिनवै ससेव्यताम्। सुरेश लोक, साक्षात जगदीश्वर का भी लोक हो तो क्या है, वहां पर नहीं रहना चाहिए। आप विचार करिए, क्या अमेरिका में भागवत कथा होती है? क्या जापान में गंगा बहती हैं? जितने तीर्थ हैं, एक बार विचार करिएगा इस पर, जितने तीर्थ हैं वो सब भारत में ही हैं। विदेशी भी आते हैं भारत में घूमने। हमारे वृंदावन में जाकर के देखिए, जो लोग वृंदावन गए हैं उनको खूब अनुभव होगा। बांके बिहारी अमेरिका में नहीं हुए, भारत में हुए। अभी आप कथा सुनेंगे 10वें स्कंद में, योग माया के रूप में जब भगवती आती हैं तो क्या कहते हैं भगवान? दुर्गा सप्तशती, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नास इष्यामि विंध्याचल निवासिनी, विंध्याचल निवासिनी। यह नहीं कहा चले जाओ जापान, जापान निवासिनी, अमेरिका निवास, ऐसा नहीं कहा, विंध्याचल निवासिनी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, भारत के ओर से लेकर के भारत के छोर तक देखें, केवल तीर्थ ही तीर्थ है, केवल साधुओं का पदत्राण किया हुआ है। राम को वनगमन होता है तो राम जी भी चित्रकूट घूमते हैं, मंदाकिनी में स्नान करते हैं। यह भारत की महिमा है, यह भारत की प्रतिष्ठा है। और उस भारत में रहने के बाद भी यदि हम सब भागवत कथा न सुने, भारत में रह करके भागवत कथा नहीं सुने, फिर हम भारतीय कैसे हुए? न